वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमी और रस्मी। और रस्मी। और हालात का भी तकाजा ये है कि अब जो गुजर गया गुजर गया, अब कल से जो शुरुआत हो, जी जो सूरज निकले, जी वो हमारे दिन, आने वाला जो कल का दिन हो, वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे नौजवान के लिए नया दिन हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकलाब बर्पा करो। शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं दुआओं के साथ तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि आपने सबकी सुनी और अपनी कुछ नहीं सुनाई। जी कभी कभी खामोश मजमे से ये एहसास खतीब को के अंदर पैदा होता है कि हमारी बात समझ रहे हैं या नहीं। जी इसमें क्या है? आपका नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल शकूर, नाम का जी अमल से दूर। न उसे जरूरियात दीन का पता है, न जरूरियात अहले सुन्नत का पता है। बेशक। ये इसमें नाम, नाम से पता चल जाता है ये बंदा मुसलमान है। ये चाहते थे कि आपको नाम से न लोग पहचाने कि ये मुसलमान है, आपके किरदार से। वाह। आप अपनी सूरत इस्लामी सूरत बनाइए, अपनी सीरत इस्लामी सीरत। और एक रस्मी चादर, गागर, लंगर। अब तो उर्स इतने होने लगे हैं कि कभी कभी अब तो मैं जंतरी रखता नहीं। और जंतरी में देखिए तो मैं समझता हूं कोई डेट खाली ही नहीं, किसी न किसी का उर्स है। उर्स जिसका होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन हर एक का समझ से वाला दर। इसका भी एक तरह से देखो तो हैजा फैला हुआ और इसने एक वबाई सूरत अख्तियार कर ली है। बहुत सही। चादर लेके चले जा रहे हैं, बोले 50,000 की चादर है, अताए रसूल की बारगाह में पेश करना है। गरीब नवाज खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। गरीब नवाज की कब्र पर चादर चढ़ाने से गरीब नवाज को खुशी नहीं होगी, उनकी तालीमात पर अमल करने से उनको खुशी होगी। वाह 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 वाह, हक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आजम उस वक्त हमसे खुश होंगे जब उनकी तालीमात और उनकी हिदायत पर हम अमल करेंगे। अपने बुजुर्गों को खुश करना है। ये उर्स क्या है ना मुस्तहब है, ना फर्ज है, ना वाजिब है। हमारी कौम मुस्तहब पर इतना मुसिर है कि फर्ज से यानी मुस्तहब पर अमल दर अमल और फर्ज से बिल्कुल गाफिल। हजरात गिरामी, हम ये नहीं कहते कि जो मुस्तहब काम है वो ना करो, करो, मगर पहले फर्ज अदा करो। वाह वाह, पहले जो वाजिब है उसे अदा करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बंदे हैं, रब ने हमें जो ड्यूटी दी है, हमारी ब्यूटी उसी में है, बेशक बेशक बेशक, हमारी सुंदरता उसी में है कि हम उस ड्यूटी को अंजाम दें। हक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक अंग्रेज का एक कोटेशन महशर मुझे याद आ रहा है। जी, करम फरमाया। वो कहता है कि आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ वाज
duty, but I woke and found that life was duty. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहता है जब मैं सो गया था तो मैंने सपना देखा कि जिंदगी किसी सुंदरता वस्तु का नाम है, किंतु जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा, जीवन किसी खूबसूरत शय का नाम नहीं है, कुछ करने का नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइफ वाह वाह ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी है। वाह वाह, खुदा ने अपने फजल करम से जो हमें आपको जिंदगी दी है वो अपनी बंदगी के लिए। बेशक बेशक। वो जिंदगी कैसी जिसमें बंदगी ना हो, वाह वाह वाह, और इसी को पलट कर कहता हूं कि वो बंदगी कैसी जिसमें जिंदगी ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने के शोशा मुकद्दसा। शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस से राशिद मक्की आज कछौछा और बरेली दोनों को मिलाकर आज पैगाम नशर करता वाह है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिंदगी नेमत है वाह, और बंदगी भी नेमत है। अच्छा है हजरत। अपनी जिंदगी पर बंदगी का रंग चढ़ाओ वाह वाह, और अपनी बंदगी में जिंदगी पैदा करो। क्या बात है, सुभान फिर न तुम इसमी मुसलमान रहोगे न रस्मी मुसलमान रहोगे, हकीकी मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए, वाह, अल्लाह ने आपको पैदा किया कि नहीं किया? बेशक। बोलिए, पैदा किया कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए। पैदा किया ना? कभी आपने सोचा किस लिए पैदा किया? बोलिए, किस लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया? मतलब आपको कोई शक है क्या कि हम पैदा हुए हैं कि नहीं? अल्लाह ने आपको पैदा किया ना भाई? किस लिए पैदा किया? हाँ, इसका मतलब ये है, ये बेदार तो है, चालाक भी हैं। ये सुनते हैं चुप कर जी, छुप कर नहीं, खामोशी से सुनने के आदमी। खैर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए, ताकि असल ऐसा है ना बाबा, डीजल इंजन जरा देर में गर्म होता है जी, ना, वरना मैं भी ऐसे ही बयान करता रहूंगा। और अगर आपको ज्यादा तकरीर सुननी है तो मेरा नाम दबाइएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने आपको पैदा किया किसके लिए? इबादत के लिए, है ना? इबादत के लिए, है ना? तो पैदाइश का जो मकसद है वो क्या? वो कुरान ही की बोली सुन लो जी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हमने जिन और इंस यानी इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करे। बेशक इबादत के बंदे हैं, हम पर फर्ज है कि हम अपने रब की बंदगी में लगे रहें। बेशक, अल्लाह की इताअत करें, उसके महबूब की इताअत करें, कुरानी तालीमात पर हम अमल करें और अमल कराने की दावत पर। एक मसला ये भी है, लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून। बेशक बेशक, कहीं न कहीं से हमें ठोकर लगती है कि हमारे अपने तो अपनी कौम को दावत देते हैं, मगर जो दावत दे रहे हैं क्या खुद उस पर वो अमल करते हैं? इस पर भी, इसका भी असर है। 3 घंटे तकरीर किया, नमाज कायम करो, फजर गायब। अब तो इतने चालाक जो खालिस खतीब जी, उनका तो ये है कि एक लोटा पानी रखते हैं और फजर के वक्त उसको ढकेल देते हैं ताकि बाहर वाले समझे कि वजू करके। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिर। अब इस्लाह कैसे होगी जब मुस्लिह खुद काबिले इस्लाह है? जी जी,
वाह वाह और वो मुसले में नहीं कहता, नाम नेहाद मुसले, जी जी वो खुद काबिल है, वो दूसरों की इस्लाह क्या करेगा? बेशक जिसे खुद तरबियत की जरूरत है वाह वो दूसरों की तरबियत क्या करेगा? बेशक जिसे खुद तस्किया की जरूरत है वो दूसरों का तस्किया क्या करेगा? वाह 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 जिसको खुद अपनी सफाई करने की जरूरत है वो दूसरों की सफाई क्या करेगा? बहुत खूब बेशक ये बात अच्छी लगती थी जब हमारे अकाबिर बोलते थे, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये बात अच्छी लगती थी जब इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी कहते, सुभान अल्लाह ये बात अच्छी लगती थी जब हुज्जतुल इस्लाम बोलते, ये बात अच्छी लगती थी जब मुफ्ती आजम बोलते, सुभान अल्लाह ये बात अच्छी लगती थी जब मुहद्दिस आजम। वाह वाह क्या बात है, उस दौर के मुकाबले में जलसों की, कॉन्फ्रेंस की, जश्नों की तादाद बहुत बढ़ गई है, मगर हाल वही का वही। अल्लाह रहम फरमाए, उससे दुख होता है। हमें खुद सोचना है अपने हालात, हम अपने हालात कैसे बदलें। इसीलिए ख्वाब गफलत में रहने वालों, अब गफलत का पर्दा उतार के फेंक दो। न इसमी मुसलमान बनकर हमें दुनिया में जिंदा रहना है, न रस्मी मुसलमान। अब रस्म और रवाज के पीछे हम भाग रहे हैं, हमारी पूरी कौम भाग रही है। हजरात, हकीकी मुसलमान बनो, और हकीकी मुसलमान उस वक्त बनोगे जब हकीकत में तुम कुरानी तालीमात पर अमल करोगे, अल्लाह के अहकाम पर अमल करोगे, रसूलुल्लाह के अहकाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करोगे, कुरान और हदीस पर अमल करोगे, अइम्मा किराम के इरशादात, उनके फरमूदात पर तुम अमल करोगे, तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ पैदा हो। खशियत इलाही कैसे पैदा हो, ये सवाल किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, तो आप फरमाते हैं कि खशियत इलाही रिज़्क़ हलाल से पैदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इसलिए कि जो रिज़्क़ हलाल कमाएगा जरूर उसके अंदर खौफे खुदा हक है कमाएगा, खाएगा, खिलाएगा, ये बगैर खशियत इलाही के मुमकिन। वाह 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 आज हमारा मुआशरा क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे समाज का हाल क्या है, दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया किसी की अब तक हुई है? हुई है? नहीं। पता नहीं किसी दिल जले ने दो बिसरा कह दिया उलट पलट करके, ये दुनिया किसी की न तेरी न मेरी, मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी। अच्छा है वाह ये दुनिया किसी की न तेरी न मेरी, मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, क्या कहने हैं सब क्या है ना? इसे तेरी मेरी, तेरी मेरी, वो भी खुश, वो भी खुश। वाह मन तोरा हाजू बोगो, तू मरा हाजी बोगो। बहुत उम्दा पूरा समाज इससे मुतासिर है, इसीलिए हम अंधेरे में हैं। और जिस दिन हम इसमी और रस्मी के दायरे से बाहर हुए वाह 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 और खशियत इलाही हमारे दिल में पैदा हुई जी और हकीकी मुसलमान बन गए, नमाज पढ़कर, रोजा रखकर, हज करके, ज़कात देकर, कुरान की तालीमात पर अमल करके, पैगंबर के उसवे हसना पर अमल करके, सहाबा की सीरत पर अमल करके, जिस दिन हम हकीकी मुसलमान बन गए तो एक बात बताएं, अरे तुम अली के गुलाम हो, जिसको कायनात मुश्किल कुशा कहती है वाह ना? बेशक बेशक बद्र के मैदान में 313 थे, हजारों पर भारी थे, हक है आज हम 30 करोड़ बेसहारा। बेशक क्यों? इसलिए कि तुम हकीकी मुसलमान हम न बन सके, तो कोशिश करें कि हकीकी मुसलमान बने। और जिस दिन हमारी कौम हकीकी मुसलमान बन जाएगी तो ये हिंदुस्तान ये किसी के बाप का नहीं है, मेरे ख्वाजा पाक का। नारे तकबीर नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का जन्नती मुसलमान। हमारी गर्दनों में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा है, हक है बेशक। और इसी निस्बत गुलामी पर सहाबा को, हक है। अरे इसी निस्बत गुलामी पर अहले बैत, वाह इसी निस्बत गुलामी पर सारे सहाबा अहले बैत, ताबईन, अतबाउत ताबईन, इम्मे मुज्तहिदीन, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया को इसी निस्बत गुलामी पर नाज था, है, सुबह कयामत तक रहेगा। हम मरकर अपनी कब्र में जाएंगे तो इसी निस्बत गुलामी को अपने साथ लेकर के जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। इस कब्र के अंधेरे में हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं है, मदीने वाले की गुलामी का निस्बत हमेशा। वाह सुभान अल्लाह बेशक। जिंदाबाद। निस्बत के सहारे हमसे फरिश्ते सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, आसानी से जवाब दे देंगे। तुम्हारा दीन क्या है, आसानी से जवाब दे देंगे। इनके बारे में क्या कहता था, हाय 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 हाय। जब फरिश्ते तीसरा सवाल, अरे भाई रुबूबियत का सवाल हो गया, दीन का सवाल हो गया, अब तीसरे सवाल की क्या जरूरत है। कामयाबी पहले दूसरे सवाल में नहीं है, तीसरे में है। वाह कामयाबी और नजात का दारो मदार पहले दूसरे सवाल पर नहीं, तीसरे और आखिरी पर है। मा कुंता तकूल फी हक़्क़े हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, है नहीं। वाह। अगर ये गुंजाइश होती कि इनके बारे में क्या कहता है तो बयान बदल देते। थोड़ा गौर कीजिएगा, अपनी किताब का नाम ना ले, अपनी तसनीफ और तहरीर का जिक्र न करते, है ना। अरे दुनिया में था तो हिफ्जुल ईमान थी, दुनिया में बराही ने कातिया, दुनिया में सिराते मुस्तकीम। क्या कहता था, मतलब इस गड्ढे में आने से पहले क्या बोलता था। अच्छा है हजरत। वाह 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 वाह। हाय हाय। बस्ती वालों, आज मैं आपको गड्ढे से निकालना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी बिरादरी का कोई बच्चा गड्ढे में रहे, न ये किछौछा को गवारा है, न बरेली को गवारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने के शोशा मुकद्दस, न ये मदीने वाले को गवारा है, न बगदाद वाले को गवारा है, न अजमेर वाले को गवारा है, न नजफ वाले को गवारा है, न करबला के इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। अब सवाल गड्ढे में होगा ना, तीसरा सवाल हो, गड्ढा भी इतना तो ताप देते हैं कि अगर मुर्दा भागना भी चाहे, परमिशन मिले उसका, अच्छा भाग भी नहीं सकता। इनके बारे में क्या कहता था, है नहीं जी, वरना इन मौलवियों का हाल भारत के नेताओं की तरह हो जाएगा। क्या मौका मिला है, क्या कहता है, तो अब नाम न लो, कहा तो बहुत कुछ है, लिखा तो बहुत कुछ है। अब फरिश्तों ने मोहलत दी है, छूट दी है, तो अब क्या कहता, क्या कहते हो तो वो बोलो, हालात देख करके, हालात देख करके, जैसा मौसम वैसी बात, जैसा माहौल वैसी बात। बहुत उम्दा। बात समझ में आ रही है। जब जमीन पर थे तो माहौल और था, यहां आए गड्ढे में तो माहौल और। गड्ढे में सवाल क्या कहता है, नहीं था, फंसा, कहा तो बहुत कुछ, बोला तो बहुत कुछ, और सब कोई ढका छुपा नहीं। अरे जब बंदों से छुपा नहीं है तो फरिश्तों से क्या छुपेगा। वाह 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 वाह। वो नकीरैन से कैसे छुपा सकते हो उसकी अपनी किताबों को, है ना जी। बाल क्या बोलता था, हम इस बहस में, मेरा मिजाज भी नहीं है, मैं उधर जाना भी नहीं चाहता, है ना। अब वो क्या बोलेंगे वो जाने, हमें क्या बोलना है। वाह 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 वाह, है ना। अरे हमने किसी का ठेका ले रखा है, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या है, हमने ठेका ले रखा है, कौन क्या बोलेगा। वाह वाह, अरे हमने ठेका अपनी जमात का ले रखा है। वाह वाह
सुभान हमने अल्लाह, सुन्नियत का ठेका ले रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुन्नी नौजवानों को ये दर्श देने के लिए मसनद खिताबत पर बैठे हैं बेशक बेशक। कि हमसे जब सवाल होगा या तुमसे जब सवाल होगा इनके बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे उलमा ये फरमाते हैं जब हमसे सवाल होगा तो हम कहेंगे हाजा नबी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हमारे मावा है, हमारे मर्जे हैं, हमारे मसदर हैं, हमारे मरकज़े अक़ीदत है। सुभान अल्लाह, इनके सुभान बारे अल्लाह। में है ना, इनके बारे में, इनके बारे में हाय हाय। अब देखिए, अब यहां से मैं यू टर्न, मेरे मौला वाह, जब हमसे हमारी कब्र में नकीरैन फरिश्ते ये सवाल करें इनके बारे में क्या कहता था, तो उस वक्त मौला हमें गोयाई दे देना, क्या बात है। हमें जबान दे देना कि इमाम अहले सुन्नत की रुबाई पढ़ दे। अरे फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो तो जवाब लो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने। इनके बारे में ये मेरी जान है, जाने ईमान है, रूहे ईमान है, महबते आयाते कुरान है, नूरे उयूने आशिकान है, सुरूरे सीने मोमिनान है। फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिये नू है, ये मरहमे दिले मजरू है, ये मुतहरो मुअत्तरो मुअम्बर है, ये अल्तफे बदाए रब्बानी है, ये अशरफे सनाये यज़दानी है, ये तैयारे उरूजे लामकानी है, ये सैयारे औजे आसमानी है। इनके बारे में ये महरे सिपहरे कमालो खूबी है, इनके बारे में ये बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, इनके बारे में ये खाजिने खजाइने गैबी है, इनके बारे में ये कायले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, इनके बारे में ये बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, इनके बारे में ये सरापा रहमते आलमो आलमिया है, इनके बारे में ये मुबश्शर बशारत है, इनके बारे में ये मुतव्वज बताजे करामत है, इनके बारे में ये शाफिए अमराजो इलल है, इनके बारे में ये नासिखे अदियानो मिलल है, इनके बारे में ये मुतसर्रिफे कुनूज़े इलाह है, इनके बारे में ये फखरे आदम वो बनी आदम है, इनके बारे में ये मालिके रिकाबे उमम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसुल आजम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे रिश्ते टूट जाए मगर मदीने वाले से रिश्ता टूटने ना पाए। हक हक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मदीने वाले सरकार से रिश्ता टूटने न पाए। टूटने ना पाए। सुभान अल्लाह, वो टूट जाएगा तो सब फूट जाएगा, सब टूट जाएगा, पूरा समाज टूट जाएगा, सोसाइटी टूट जाएगी, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स टूट जाएगा। मदीने वाले से तुम्हें जोड़ने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें की, आज भी हमारा अकीदा सलामत, नजरिया सलामत। मेरे दोस्तों, कॉन्फ्रेंस होती रहती है जी, और फिर ये शहंशाह दो आलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाइसे तख्लीके कायनात, ये तो उसके नाम से आज की कॉन्फ्रेंस को सजाया गया है, जिसकी बदौलत सब कुछ अल्लाह ने बनाया। बेशक बेशक, जमी बनाई, जमा बना, मकी बनाया, मका बनाया। ये जमीन लौला का 3 हदीस कुदसी सुन लीजिए लगातार। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो दुनिया को ना पैदा करता, सुभान मैं अल्लाह, दुनिया ना बनाता। बेशक, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये रसूल अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं ये आसमानों को ना बनाता, पैदा करता। अब तीसरी हदीस कुदसी है ना, हाय हाय बरकत के लिए। लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती,
मुस्तफा अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर ना करता। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपना रब होना जाहिर किया है तुम्हारे लिए। जमीन बनाई तुम्हारे लिए, मकीन बनाया तुम्हारे लिए, आसमानों को बनाया तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीजान को खल्क किया तुम्हारे लिए, कयामत भी कायम करूंगा। हमें जरूरत नहीं है। रब तो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को तो मालूम है ना कितने जन्नती हैं कितने जहन्नमी हैं, बेशक बेशक। कितने मोमिन हैं कितने मुशरिक हैं काफिर हैं, खुदा को तो मालूम है ना। तो हिसाब किताब की क्या जरूरत। जितने जहन्नमी है जहन्नम में डाल दिया जाए, जितने जन्नती है जन्नत में। ये कयामत की मौला जरूरत क्या है। कहा मेरे हबीब अगर कयामत की जरूरत तो मुझे नहीं, अगर कयामत ना हुई तो तुम्हें पुलसिरात से गुजारता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें मीजान पर बचाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें कौसर पर पहुंचकर जाम पिलाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें कयामत की सफों में तुम बचाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें गुनहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें बख्शवाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हारे हाथ में लिवाए हम्द कौन देखेगा, तुम्हारे सर पर शफाअत की पगड़ी कौन देखेगा। इसीलिए मुस्तफा कयामत की जरूरत मुझे न थी। मैं कयामत इसलिए कायम करूंगा कि जो मुनकिरीन थे दुनिया में वो तुम्हारी अजमत का सिक्का देख ले, वो तुम्हारी बुलंदी देख ले, वो तुम्हारा कमाल भी देखे, तुम्हारा जमाल। वाह 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 वाह। मेरे वालिद गिरामी मुफक्किर मिल्लत ने 2 मिसरे में इसको हल कर दिया। ये हश्र व नश्र की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। सुभान अल्लाह सुभान मोहम्मदी क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इसीलिए दोस्तों इत्मीनान रखो, है ना। वक्त आएगा कयामत आएगी तो हम लोगों को भी पुलसिरात से गुजरना आएगी नहीं। बोलो जी। अरे भाई पीछे वाले बोलो भाई, मैं चंदा नहीं ले रहा हूँ। कयामत से पुलसिरात से गुजरना है कि नहीं गुजरना है। बोलो जी। अच्छा जिसको नहीं गुजरना है वो हाथ उठाए। अच्छा जिसको गुजरना है हाथ उठाए। अच्छा आपको गुजरना है। स्टेज वाले वकील हैं, है ना। जिन्होंने हाथ उठाया आज मैं चाहता हूं कि उनको भी मैं इस अंधेरे से निकालूं कि दोबारा अगर मेरे बात कोई आए या मैं ही आऊं इस जुमले पर हाथ उठवाऊं तो कभी मत उठाना कि पुलसिरात से हमें गुजरना है। कौन कहता है कि हमें पुलसिरात से गुजरना है। वाह वाह वाह। जिनको गुजरना है वो सोचे। वाह 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 वाह। जिनको गुजरना है वो सोचे। हम पुलसिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। और ये बात राशिद मक्की की नहीं है, बरेली से आवाज आ रही है। या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब किबला मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। दोस्तों अहले सुन्नत वल जमात को हल्के में न लेना। वाह 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 वाह। ये जमात जिंदाबाद। किसी के रहमो करम पर नहीं चलती। हक है बेशक बेशक बेशक। वाह। किसी को छेड़ती नहीं, कोई छोड़ता है तो उसे छोड़ती भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात किसी के सहारे नहीं जी। वह जमातें होगी जो अपने पैर के सहारे चलती है, वाह। जो अपने कदम के सहारे चलती है उनके कदम लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं। मगर अहले सुन्नत वल जमात अपने कदम से नहीं चलती, इसीलिए कदम लड़खड़ाते नहीं, कदम बहकते नहीं, तन्हा होता है, तन्हा होता है मगर अपने आप में अंजुमन होता है। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात अपने कदम से नहीं चलती है, मुस्तफ़ा के करम से चलती है, सुभान अल्लाह। नबी के करम से चलती है। और एक बात बताए, जो कदम से चलते रहे फना हो गए, लेकिन जो नबी के करम से चले वो आज भी हमारे सीनों में, हमारी फिक्रों में है, हमारी निगाहों में है, हमारे दिलों में है, हमारी सोसाइटी में है, हमारे समाज में है, हमारा मरकज़े अक़ीदा। वाह
वाह वाह वाह। बकर चले करम से सिद्दीक अकबर बने, उमर चले करम से फारूक आजम बने, उस्मान चले करम से जुन्नूरैन बने, अली चले करम से तो फातह खैबर बने। मेरे दोस्तों, अबू हनीफा चले तो अब आप जरा देखो इमाम आजम बने, इमाम अहमद बिन हम्बल आ रहे हैं, इमाम शाफई आ रहे हैं, इमाम अबू यूसुफ आ रहे हैं। ये फुकाहा, ये उलमा, ये मशाइख की जमात दर जमात, सरकार का करम है, सरकार का करम है ना। अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम करम से, अताए रसूल गरीब नवाज करम से, मखदूम अशरफ समनानी करम से, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन करम अच्छा है हजरत, वाह वाह। शाह बरकतुल्लाह मारहरवी करम से, सरकार आले रसूल अहमदी मारहरवी करम से, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी करम से, फजले हक खैराबादी करम से, अब्दुल कादिर बदायूनी करम से। वाह 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 वाह, सुभान है ना। अल्लाह। और आप भी हल्के में ना लो अपने को, सही है। क्या कहने, हल्के में ना लो भाई, क्या कहने, वाह हम खैरे उम्मत हैं, वाह वाह वाह, इसीलिए खैरियत से हैं। बेशक, ये हमारी खैरियत मांगे का उजाला नहीं है, वाह इसीलिए हमारी सलामती की फिक्र कोई ना करे। वाह, कल भी हम सलामती के साथ थे, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेंगे। हमारी खैरियत पर कुरान ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर ऐसी मोहर लगाई है कि हमारी खैरियत को कोई हमसे छीन नहीं सकता, बेशक बेशक, कोई नहीं ले सकता, चाहे जितना नोटबंदी करो। जी मैं चाहता हूं कि एक बार फिर हो जाए, है हो जाए ना? नोटबंदी हो जाए। अच्छा, इसका मतलब तैयारी है। अब लोग चालाक हो गए हैं, करीब में तालाब वाला देख के रखना। हम कर्म से हैं, हमारी खैरियत पर कुरान की मोहर है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम खैरे नबी की खैरे उम्मत हैं। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में खैर, वाह, तो उस नबी की उम्मत सारी उम्मतों में खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, तो हम खैरुन नबी की खैरे उम्मत हैं, इसलिए हमें छेड़ना मत। जी बस वही बात फिर मैं दोहराना चाहता हूं, हकीकी मुसलमान बनो, इसमें रस्मी न बनो। अब मुसलमान कैसा होना चाहिए? तो सरकार के गुलाम हो, निस्बत गुलामी तुम्हारे पास है, हुजूर ही से पूछ लिया जाए कि हुजूर ये मुसलमान है क्या? तो हुजूर फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जो अपने हाथ से और अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों की हिफाजत करे। अब ये आप अपना मुहासबा कीजिए कि हमने अपनी जबान से कितनों को बचाया है, तकलीफ दी है या नहीं दी है, हाथों से किसको कितनों को सताया है, नहीं सताया, इसका हिसाब किताब मुहासबा आप करें। इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज अगर कोई है तो जबान, सही बात, और सबसे मीठी चीज भी अगर कोई है तो कोई जबान। जबान है जी। इसी जबान से जो दूर है उन्हें करीब लाया जा सकता है, और यही वो जबान है जो बहुत करीब है उन्हें दूर किया जा सकता है। हमसे जो दूर हुए, ये भी हमारी जबान की कहानी है, जबान की वजह से। मेरे दोस्तों, जबान का जो कड़ुआपन है उसे दूर रखो। जराहतु सनान लहा इल्तियाब वला यल्तामु मा जरहल लिसान। कि अगर नेज़े से किसी को जख्म दिया जाए तो वो नेज़े का दिया हुआ पहुंचाया हुआ जख्म तो खत्म हो सकता है, भर सकता है, मगर अगर जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो जब तक वो जिंदा रहेगा, जबान से घायल जो हो जाता है उसका जख्म कभी भरता नहीं। बेशक बेशक, जबान को संभालो, और हकीकी मुसलमान वही है जो जबान को कंट्रोल में रखे। बेशक बेशक बेशक। अब तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल को आपने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया जी, है ना, तो बाकी और भी तो चीजें हैं, ये हाथ भी है, ये नाक भी है, ये कान भी है, ये आंख भी है, ये जबान भी है, ये दिमाग भी है, सब कुछ है, इनको क्यों आवारा छोड़ दिया? क्या कहने,
क्या कहने, वाह वाह, दिल को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया, बाकी जिस्म के सारे हिस्सों को आवारा तू छोड़ा। इसीलिए जहां तुमने दिल को मुसलमान बनाया, अपनी जबान को भी मुसलमान बनाओ, अपनी निगाह को भी मुसलमान बनाओ, अपने कानों को मुसलमान बनाओ, अपनी फिक्र को मुसलमान बनाओ, अपनी सोच को मुसलमान बनाओ, अपने हाथों को मुसलमान बनाओ, अपने पैरों को मुसलमान बनाओ। जब दिल के साथ ये जबान, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, ये सब के सब मुसलमान बन जाएंगे, तो तुम रास्ते पर चलोगे तो दूसरे पांव में पुकार कर ये कहेंगे मुसलमान जा रहा है, मुसलमान आ रहा है। तो हम शक्लन भी मुसलमान नजर आए, जाहिरन भी नजर आए, बातिनन भी नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए जरूरी ये है कि जहां से बात छोड़ी गई है वहीं उसके आगे से मैं शुरू हो जाता हूं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, सुभान अल्लाह, हकीकी मुसलमान बन जाओगे। अब अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह की रस्सी तो एक कौल ये है कि अल्लाह का दीन, वो दीन जो मुस्तफा लेकर आए उसको मजबूती से पकड़ो। पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो दीन की तालीमात और हिदायत है उस पर अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब ये नहीं कि कापी लिया और कलम से दीन लिख लिया और पकड़ के बैठे होंगे, कोई ऐसी चीज तो है नहीं। वो नबी जो दीन लाया उसको, और जो तालीमात हैं उस पर मजबूती से अमल करो। एक कौल ये है और एक कौल ये है हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी कुरान। आज है कितने हाफिज कुरान जिनकी दस्तारबंदी है? 9। आज 9 हुफ्फाज यहां से निकलने हैं। अल जामियतुल हफीजिया सिराजुल उलूम, सिराजुल उलूम, क्या बात है। 32 हैं टोटल, फारिगीन 32 हैं, फारिगीन 32 है, 32। कुर्रा भी हैं। एक और हो जाते तो पूरी तस्बीह मुकम्मल हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इस बार नहीं, दूसरी अगली बार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 33, 32 जी, मगर ये भी अदद अच्छा है जी। 3 और 2 जोड़ लो तो 5। वाह 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 वाह। अब जब 5 तो पंजतन की निस्बत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन की निस्बत है। वाह वाह वाह। और जब कभी 33 हो गए तो 3 + 3, 3 + 3 6 अताए रसूल गरीब नवाज की निस्बत। वाह 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 वाह। मतलब ये है, क्या बताओ, तो हमारा मुकद्दर है, हमारा नसीबा है कि हम जोड़ते जाएंगे, है ना। सब हमारे अंदर है, बेशक बेशक, सब हमारे पास है। बेशक। जितना मटेरियल है, और एक बात बताए, रॉ मटेरियल है नहीं, सब असली माल है। अच्छा है, वाह 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 वाह, सुभान हमारे पास सब असली माल है। हक है, बेशक। तो दूसरा कौल कुरान, तो मतलब ये हुआ कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो। क्या मतलब मजबूती से पकड़ लो? यानी जो कुरान में की तालीमात है उस पर अमल करो। बेशक। क्या तालीम है? नमाज पढ़ो। क्या तालीम है? किसी को बुरे नाम से मत पुकारो। आजकल हमारा ये एक समाज है ना कि किसी का नाम अब्दुल्ला है तो उसे दुल्ला दुल्ला करते हैं। ये जायज नहीं। नाम बदल कर बिगाड़ के पुकारना। अच्छा खासा नाम अब्दुल रहमान जी, है ना। अब उसको कोई मोनू, कोई सोनू, कोई चुन्नू, कोई मुन्नू। ये क्या बात है? चुन्नू मुन्नू ये कोई नाम है? ये किसी और का नाम हो सकता है मगर इस्लामी नाम नहीं हो सकता। तो कुरान को मजबूती से पकड़ने का मतलब ये हुआ कि जो कुरानी तालीमात और हिदायत है उस पर मजबूती से अमल करो। सुबह सूरज निकलने से पहले आप मुझसे एक वादा करो कि आज की नमाज फज्र में नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात चाहे इसके लिए तुम्हें गुजार देनी पड़ेगी। अरे सोना ये तो जिंदगी के साथ है, फिर मर्दों के लिए सोना।
आप उलमा से मसला पूछ लीजिए कि मर्दों के लिए सोना क्या है। क्या बात है हजरत। तो हमारे उलमा ये जवाब देंगे, भाई ये सोना तो औरतों के लिए, मर्दों के लिए सोना तो हराम है। ये लुत्फे सुखन के लिए मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, मर्दों के लिए सोना हराम। हराम है। हाँ, वो तो गोल्ड की बात हो रही है। ये सोना जो बिस्तर पर तुम्हारा होता है ये भी हराम है। वाह, अगर तुम्हें ये यकीन हो कि हमारे सो जाने से नमाज़े फज्र छूट जाएगी तो ऐसा सोना भी हराम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर यकीन हो, जन नहीं यकीन हो कि हम बिस्तर पर लेटेंगे तो घोड़ा बेच के ऐसा सोएंगे कि नमाज़े फज्र, तो फज्र सूरज भी बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, हमारी आंख नहीं खुलेगी। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों सोना भी हराम है। जी माशाअल्लाह। सोना बिस्तर पर वही जायज है, उसी वक्त जायज है जिससे हमारी इबादत में, नमाजों में कोई फर्क न पड़े। दोस्तों, आज ये तय कर लो शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों कि हम यहां से जाएंगे। तो अब तो वक्त ज्यादा होगा। अभी अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब भी आएंगे, दस्तारबंदी भी होगी, तकरीरें भी होंगी, शमीम फैजी साहब नाते भी सुनाएंगे, बहुत कुछ होना है। दुआ होगी, सलातो सलाम होगा, न जाने क्या क्या होगा। जी अभी तो 32 की तादाद है, सबके सर पे साफा लपेटा जाएगा। लेकिन जाते जाते आज मेरे कहने से, और मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हारे रब का हुक्म है वो बयान कर रहा हूं कि आज नमाज़े फज्र पढ़कर सो, फिर उठो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसी तब्दीली आती है, कैसा इनकलाब आता है। इसीलिए जो हकीकी मुसलमान बनते हैं उनके कदम कभी डगमगाते नहीं, कभी लड़खड़ाते नहीं। एक तो दूसरा कौल। अब आइए तीसरा कौल, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी है क्या? अहले बैत का दामन। वाह, सय्यदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नहनु हब्लुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। एक तफसीर ये भी है, मुझे ये तफसीर बहुत पसंद आई कि अगर अल्लाह की रस्सी दीन है तो सिर्फ दीन, अगर कुरान है तो सिर्फ कुरान, लेकिन अगर अहले बैत है तो अहले बैत का दामन जिसके हाथ में होगा उसके पास दीन भी होगा, कुरान भी होगा। वाह 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 ऐसा इम्पॉसिबल कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला उसके पास कुरान ना हो, उसके पास दीन। अली से मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास कुरान ना हो, उसके पास दीन ना हो। मेरे दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत करो। इसलिए इस मोहब्बत की बात मैं क्या बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मुस्तफा, बंदों पर तुम्हारे बड़े एहसानात हैं। नमाज तुमने दिया, रोजा तुमने दिया, वसीला तुम ही तो हो। हज का हुक्म तुमसे मिला बंदों को, ज़कात की फर्जियत का हुक्म तुमसे मिला, कुरान तुमसे मिला, अकीदा तुमसे मिला, नजरिया तुमसे मिला, इस्लाम तुमसे मिला, दीन तुमसे मिला, मज़हब तुमसे मिला, सूरतें तुमसे मिली, नेमतें तुमसे मिली, बरकतें तुमसे मिली, रिफतें तुमसे मिली, शोहरतें तुमसे मिली, हुस्न जमाल तुमसे मिला। बंदों को विलायत तुमसे मिली है, गौसियत तुमसे मिली है, खुतबियत तुम्हारे वसीले से, नजाबत तुम्हारे वसीले से, तहारत तुम्हारे वसीले से, अली को फतह मिली तो तुम्हारे वसीले से। मेरे दोस्तों, बंदों को जितनी नेमतें, बरकतें, रिफअतें, शोहरतें, अजमतें, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब तुम्हारे वसीले से है ना। तो दिया मुस्तफा तुमने बहुत, अब कुछ तुम भी मांग लो। वाह भी मांग लो, लाखों दिया, एक मांग लो, कह दो, कह दो। मैं कोई सवाल नहीं करता हूं, सरकार फरमाते हैं मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अब अल्लाह कहता, अल्लाह खुद नहीं कह रहा है, कहलवा रहा है।
कुल कहो, तुम कहो। और मैं चाहता हूं कि ये आयत बंद कर न रहे, कुरान बंद कर रहे। जबान तुम्हारी हो, कलाम मेरा हो। जबान तुम्हारी हो, आयत मेरी हो, तुम कहो। मैंने जो तुम्हारी तरबियत की है, तुम पर जो मैंने एहसान किया है, मैं उसकी कोई उजरत तुमसे नहीं मांगता। इतना मांगता हूं कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से। अब कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक याद आ गई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे घर वालों की। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इस्लाम की बुनियाद है ना। दावे ईमान करने वालों, पहले अंदर झांक के देख लेना कि रसूल की मोहब्बत तो है, आले रसूल की मोहब्बत है कि नहीं। वरना उस बुनियाद का कोई ठिकाना नहीं है। और जब बुनियादी दुरुस्त नहीं होगी तो उस पर जो दीवार खड़ी करोगे उसका क्या भरोसा, उस पर जो इमारत बनाओगे उसका क्या भरोसा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने अहले बैत की मोहब्बत को अजरे रिसालत कहा। ये मेरी रिसालत का अजर है, तुम इनसे प्यार, इनसे मोहब्बत करो। ये अल्लाह की रस्सी है, इनको मजबूती से पकड़े रहो, कभी गुमराह ना हो, कभी भटकोगे नहीं, कभी गुमराहियत के गड्ढे में गिरोगे। मेरे दोस्तों, अहले बैत का मकाम क्या है कि हमारा इमाम भी मदीनतुर रसूल जाना चाहता है, मगर तन्हा नहीं, अकेला नहीं जाना चाहता, अकेला नहीं जाता। जा सकते थे मगर नहीं, वो भी वसीला अपनाते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खास है और लाडीला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नजरिया है अहले सुन्नत वल जमात का कि मदीने अकेले ना जाना है ना। किसी आल को अपने साथ ले लेना, उनको वसीला बना के जाना है, तो वहां से तुम्हें सनद मिलेगी, हाजिरी की सनद मिलेगी। तो इमाम अहले सुन्नत को मदीनतुर रसूल से जो सनद मिली है वो गौसे आजम का सदका। इसीलिए क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। रस्सी अल्लाह की, दीन हो, कुरान हो, दामन अहले बैत। तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के पास बेशक, बेशक। और रहेंगे। सुभान बस इसी पर बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना।